हेलो बच्चों, लास्ट टाइम के वीडियो में हम लोगों ने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में पढ़ के रखा है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के पोस्टुलेट्स के बारे में हम लोगों ने समझ के रखा है। इनफैक्ट टाइप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप, जिसमें आप लोगों ने टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड भी समझ के रखा है, दैट इज सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, बराबर है। आज हम लोग बहुत ही स्पेशल कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम अगर हम लोग देखें तो उसका नाम हम लोग देते हैं हाइब्रिडाइजेशन, राइट। हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट है ये। सर अब हाइब्रिडाइजेशन क्या है? सबसे पहले तो ये समझते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से हम लोगों ने देखा है कि जो सिंपल मॉलिक्यूल्स है, जैसे हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, हाइड्रोजन फ्लोराइड हो गया, इनका जो फॉर्मेशन है वो काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करके दिया है। उसमें हम लोगों ने देखा है कि वैलेंस हाफ फील्ड ऑर्बिटल जो होता है एक एटम का, वो दूसरे एटम के वैलेंस हाफ फील्ड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके क्या बनाता है? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ना सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल बॉन्ड भी बना सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। बट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में एक प्रॉब्लम ऐसा आ गया था कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं, कुछ ऐसे एटम्स हैं जिनकी जो ऑब्जर्व्ड वैलेंसी है ये आप लोगों को फुलफिल होते हुए नहीं दिखती ऑन द बेसिस ऑफ द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। सर ये कैसे हो सकता है? ठीक है, देखते हैं। अगर हम लोग इस एलिमेंट की बात करते हैं जिसका सिंबल मैंने Be लिखा है, तो ऑब्वियसली ये बेरिलियम है। इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 4। अगर आप इसका कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2। इसे अगर मैं बॉक्स डायग्राम के रूप में लिखूं तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ। नाउ अब आप लोग सोचो, इसका वैलेंस शेल कौन सा है? ये है ना, इसका वैलेंस शेल ये है। इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2। तो सर इसके वैलेंसी कितनी होनी चाहिए? 0। ये किससे कह रहे हैं सर आप? अगर वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो वैलेंसी 2 होनी चाहिए। नहीं, वैलेंसी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल। यहाँ पर अनपेयर्ड है क्या? ये नहीं है। सो देयरफॉर इसकी जो वैलेंसी होनी चाहिए, ये वैलेंसी क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। बट इट इज़ ऑब्जर्व दैट कि इसकी जो वैलेंसी होती है ये होती है 2। कैसे होती है हम लोग आगे पढ़ेंगे। इवन चलो बोरॉन के बारे में सोचो। बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या? 1s2 2s2 2p1 होगा। तो इसकी ऑब्जर्व्ड वैलेंसी को अगर देखें तो इसकी वैलेंसी कितनी आनी चाहिए आपके हिसाब से? तो 1 आनी चाहिए। लेकिन इसकी जो वैलेंसी आपको मिलती है वो मिलती है 3। फॉर एग्जाम्पल ऐसा कंपाउंड ये बनाता है, देखिए सर 3 बॉन्ड कब बनेंगे? 3 बॉन्ड तो तब बनेंगे जब उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 3 होंगे। ये कैसे आएंगे? कोई तो कंसेप्ट छुपा हुआ है। हाँ चलो, वेल नोन एलिमेंट कार्बन, जिसके बारे में बहुत स्टडी आपको करनी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर अगर 6 है तो कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2 है। इसका मतलब ये कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होनी चाहिए? 2। लेकिन कार्बन तो टेट्रावैलेंट होता है, मतलब कार्बन की वैलेंसी क्या होती है? 4 होती है। फॉर एग्जांपल देखिए कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड बना रहा है यहाँ पे। तो सर ये कैसे होता है? तो ये होता है ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एक्साइटेड स्टेट। फॉर्मेशन ऑफ एक्साइटेड स्टेट सर मतलब क्या? हम लोगों ने अभी जो कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस किए वो नॉर्मल ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है। अगर हम लोग नॉर्मल ग्राउंड स्टेट के हिसाब से जाते हैं तो बेरिलियम की वैलेंसी 0 आनी चाहिए थी, बोरॉन की 1 आनी चाहिए थी, कार्बन की कितनी आनी चाहिए थी? 2। लेकिन ऐसा नहीं होता। तो ऐसे केस में एक्साइटेड स्टेट आता है। हाँ, एक्साइटेड स्टेट का कंसेप्ट कैसे होता है सर? तो ये देखो, इट इज़ ऑब्जर्व दैट कि व्हेन ऑर्बिटल्स ऑफ द सेम लेवल, ये देखिए ये सेम लेवल के, ये भी सेम लेवल के हैं। यहाँ पर 2s2 है लेकिन 2p कैसा होगा? 0 होगा। तो यहाँ पर इट इज़ ऑब्जर्व कि ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन एक ऑर्बिटल फ्रॉम द लोअर एनर्जी, लेकिन शेल कैसा होगा? सेम, इज गेट प्रमोटेड टू द ऑर्बिटल ऑफ हायर एनर्जी। मतलब क्या मीन्स, अगर हम लोग बेरिलियम की बात करते हैं तो इट इज़ ऑब्जर्व दैट कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रमोट कर जाता है टू द वैकेंट ऑर्बिटल 2p में। ऐसा करने से क्या होगा? तो बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा 1s2 2s में कितना हो जाएगा? 1 एंड 2p में कितना आ गया? अब 1। अब देखिए इसके वैलेंस शेल, ये वैलेंस शेल ही है, बराबर ना? इसके वैलेंस शेल में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ गए? 2।
अब जाके ये दो बॉन्ड बना सकता है। अगर हम लोग बोरॉन की बात करें तो बोरॉन के केस में भी ये जो इलेक्ट्रॉन है 2s का, ये 2s का इलेक्ट्रॉन प्रमोट कर जाता है इनटू द वैकेंट 2p ऑर्बिटल। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरा यहाँ पर प्रमोट कर जाता है। अब देखिए बोरॉन की वैलेंसी कितनी दिख रही है आपको, 3, मतलब 3 बॉन्ड अब बन सकते हैं। एंड सेम इज द केस विथ कार्बन। कार्बन के केस में क्या होता है, 2s का एक इलेक्ट्रॉन जो है ये प्रमोट कर जाता है इनटू द वैकेंट 2pz। देखिए 2pz में, क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है और ये 2pz है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ गया। अब देखिए कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 4, मतलब अब कार्बन क्या बना सकता है, 4 बॉन्ड बना सकता है। नाउ इट इज ऑब्जर्व, यहाँ पर एक और कंसेप्ट को सोचना है हमें कि हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी सर। तो यहाँ देखिए अगर आप लोग बेरिलियम की बात करें तो बेरिलियम में ये जो ऑर्बिटल है ये है 2s और ये कौन सा है 2p। तो सर ये 2 ऑर्बिटल्स 2 बॉन्ड बनाएंगे, हाँ। तो s ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन अलग है एंड p ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन कैसा है, अलग है। तो इसका मतलब ये होगा कि बेरिलियम जब s ऑर्बिटल के थ्रू बॉन्ड बनाएगा एंड बेरिलियम जब p ऑर्बिटल के थ्रू बॉन्ड बनाएगा तो दोनों बॉन्ड की जो अरेंजमेंट रहेगी, दोनों बॉन्ड की जो प्रॉपर्टीज रहेगी वो डिफरेंट होनी चाहिए, क्योंकि एक s के कारण बना रहा है, एक p के कारण बना रहा है, राइट। बेरिलियम का ये जो कंपाउंड है आपके पास BeF2, राइट। तो सर ये दोनों बॉन्ड की जो प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। ये जो दोनों बॉन्ड की प्रॉपर्टीज हैं, इन दोनों बॉन्ड की प्रॉपर्टीज क्या होती है, सेम होती है। तो सर ये कैसे होगा, यहाँ पर तो अलग अलग ऑर्बिटल यूज हुए, हाँ अलग अलग ऑर्बिटल यूज हुए, बावजूद इसके जो बॉन्ड बना वो बॉन्ड कैसा बना, सेम टाइप का बना। यहीं पर छुपा हुआ है हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट। नाउ हाइब्रिडाइजेशन ये हम लोग बहुत देर से कह रहे हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन एक्चुअली होता क्या है, तो हाइब्रिडाइजेशन की अगर बात करें तो इट इज द प्रोसेस, एक प्रोसेस है, इट इज द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक वैलेंस एटॉमिक ऑर्बिटल्स of same atom and recasting them into equivalent number of new orbitals, जिन्हें हम लोग कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। क्या कहते हैं इन्हें, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। देखिए इस प्रोसेस का कहना क्या है, पहले तो ये समझ लीजिए, हम लोगों ने क्या कहा कि हाइब्रिडाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ वैलेंस ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एटम एंड रिकास्टिंग देम इनटू इक्विवेलेंट नंबर और इक्वल नंबर ऑफ न्यू ऑर्बिटल्स, जिन्हें हम लोग कहने वाले हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, राइट। नाउ यहाँ पर एक चीज समझिए, ये दोनों बॉन्ड क्यों सेम आए होंगे, क्योंकि s और p जब मिक्स हुए होंगे तो नए जो ऑर्बिटल बन के आए उतने जितने मिक्सिंग में जाएंगे उतने नए बन के आएंगे। तो वो जो नए ऑर्बिटल बने होंगे वो नए ऑर्बिटल क्या रहे होंगे, सेम रहे होंगे, तभी तो ये दोनों बॉन्ड्स कैसे होंगे, सेम होंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन क्लियर हुई, इट इज द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ वैलेंस एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एटम एंड रिकास्टिंग देम इनटू इक्वल कह सकते हैं, इक्वल नंबर ऑफ न्यू इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स, ऐसा आपकी बुक में मिलेगा। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। एंड इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। नाउ हाइब्रिडाइजेशन में कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, स्टेप्स इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन, स्टेप्स इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन। अब यहाँ पर अगर हम लोग स्टेप्स की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहली जो स्टेप होती है इसे हम लोग कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ एक्साइटेड स्टेट। क्या कहते हैं, फॉर्मेशन ऑफ एक्साइटेड स्टेट। एंड दूसरी जो स्टेप होती है इसे हम लोग कहते हैं मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। नाउ फॉर्मेशन ऑफ एक्साइटेड स्टेट मतलब क्या, तो चलो पहली स्टेप की तरफ चलते हैं, हम लोग इसे एक्सप्लेन करते हैं पहले। दैट इज फॉर्मेशन ऑफ एक्साइटेड स्टेट। ये तो हम लोगों ने पहले एक्सप्लेन कर ही दिया है।
राइट, पहले एक्सप्लेन कर ही दिया है। ये देखिए, ये फॉर्मेशन ऑफ एक्साइटेड स्टेट है। तो ये क्यों है? क्योंकि इट इज़ ऑब्जर्व दैट कि कई बार ऐसा होता है कि एटम की जो ऑब्जर्व वैलेंसी होती है, ये ऑब्जर्व वैलेंसी अलग होती है एंड एक्सपेक्टेड वैलेंसी अलग होती है। तो ऐसे केस में ऑब्जर्व वैलेंसी लाने के लिए क्या होता है, जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, पर्टिकुलर ऑर्बिटल के जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अनकपल होते हैं और अनकपल होने के बाद आप लोगों को पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन्स का प्रमोशन होता है एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप लोगों को एलिमेंट की ऑब्जर्व वैलेंसी आते हुए दिखेगी। जैसे कि अगर आप लोग बेरिलियम की बात करते हैं तो बेरिलियम के लिए आपको पता है 1s2 2s2 ये कॉन्फ़िगरेशन है एंड इसका जब एक्साइटेड स्टेट आएगा, राइट, बेरिलियम जब एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 1s2 2s1 2p1, जिसे हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम लोग ठीक से देखें तो नाउ इट इज़ ऑब्जर्व दैट कि बेरिलियम के वैलेंस में अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 2 आ गए। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, अब 2 आ गए। और ये 2 ऑर्बिटल, ये 2 एटॉमिक ऑर्बिटल है ना, ये 2 एटॉमिक ऑर्बिटल आगे आप लोगों को हाइब्रिडाइजेशन देते हुए दिखेंगे। कैसे होगा समझते हैं। अब सेकेंड वाली स्टेप में चलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन की। सेकेंड वाली स्टेप की हेडिंग हम लोगों ने क्या दी थी, तो मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग है ना, मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अभी हम लोग जो एग्जाम्पल कंसीडर कर रहे हैं वो कौन सा कर रहे हैं, बेरिलियम का कंसीडर कर रहे हैं। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि क्या सर फॉर्मेशन ऑफ एक्साइटेड स्टेट ये सारे के सारे एटम्स के लिए हो सकता है, सारे के सारे एलिमेंट्स के लिए हो सकता है? नहीं, डिपेंड कि जब वहाँ पर उतने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे जितने उसकी वैलेंसी आ सकती है, तो ऐसे केस में आप लोगों को फॉर्मेशन ऑफ एक्साइटेड स्टेट वाली स्टेट में लेकर जाना पड़ेगा। नाउ सेकेंड वाली स्टेप में चलते हैं, दैट इज मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। यहाँ पे क्या होगा, जब फॉर्मेशन ऑफ एक्साइटेड स्टेट हो रहा था तब हम लोगों ने देखा था कि अनकपल्ड हुआ इलेक्ट्रॉन ये हायर ऑर्बिटल में क्या हो गया, प्रमोट हो गया। जैसे बेरिलियम के केस में अगर हम लोग देखें तो बेरिलियम का जो एक्साइटेड स्टेट आप लोगों को मिला, वो बेरिलियम का एक्साइटेड स्टेट कैसे मिला, ये 1s1 था, ये 2s1 है और ये 2p में क्या आ गया, 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो 2 ऑर्बिटल्स है ये जो 2 ऑर्बिटल्स हैं ये दोनों आपस में मिक्स होंगे। ये 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, बराबर है, ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होंगे एंड दे विल प्रोड्यूस 2 न्यू ऑर्बिटल्स हैविंग सेम शेप एंड इक्विवेलेंट एनर्जी। इनकी एनर्जी कैसी रहेगी, इक्विवेलेंट, मतलब देखिए ये 2 है, अब ये दोनों आपस में मिक्स होंगे। जी हाँ, ये दोनों जब आपस में मिक्स हो जाएंगे तो आप लोगों को हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे एंड यहाँ पर जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे इसे हम लोग कैसे बुलाएंगे, तो इसे बुलाएंगे sp। मतलब क्या, ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स रहेंगे। तो यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट आ रहा है, यहाँ पर z या फिर s हो सकता है, तो sp हाइब्रिडाइजेशन होगा एंड sp हाइब्रिडाइजेशन के बाद जो 2 ऑर्बिटल्स मिले, ये 2 ऑर्बिटल्स क्या करेंगे, अपने आप को एक स्पेसिफिक मैनर में अरेंज करेंगे। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि sp ऑर्बिटल कैसे मिक्स करेंगे। सपोज ये है न्यूक्लियस, राइट, और 2 ऑर्बिटल है, तो जिसमें से एक ऑर्बिटल इस डायरेक्शन में होता है और दूसरा ये। तो सर यहाँ पर एक चीज़ और आपको याद रखनी है कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है उसके 2 लोब्स होते हैं, एक ऑर्बिटल के 2। तो सर यहाँ पर तो 2 ऑर्बिटल के 2 ही लोब्स दिख रहे, बाकी 2 कैसे, तो बाकी 2 को आप ऐसे दिखा सकते हैं। इट इज़ ऑब्जर्व दैट कि जब 2 लोब्स बनते हैं तो एक लोब बड़ा होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक साइड में शिफ्ट हो जाती है, दूसरा वाला सिकुड़ जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। तो ये जो है यहाँ पर देखिए, ये एक दूसरे के साथ कितने का एंगल बनाते हुए दिख रहे हैं, 180 डिग्री का बनाते दिख रहे हैं। मतलब कि सर बाकी केस में जब ऑर्बिटल्स के नंबर्स बढ़ जाएंगे तो आप लोगों को बॉन्ड एंगल भी कैसा मिलेगा, अलग अलग मिलेगा। तो मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग क्लियर है कि जिस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स अनकपल्ड हुए थे वो आपस में मिक्स होंगे, जितने मिक्स होंगे, जितने बॉन्ड बनाने उतने मिक्स कराने पड़ेंगे एंड उसके हिसाब से आपको हाइब्रिडाइजेशन मिलता जाएगा। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की अगर बात करें तो वो अपने आप को एक डेफिनेट मैनर में अरेंज कराते हैं।
जिसके कारण हमें ये पता चलता है कि कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, डायरेक्शनल हो जाता है। देन इसके बाद हम लोग समझते हैं कि कंडीशंस क्या है हाइब्रिडाइजेशन की, दैट इज कंडीशंस फॉर हाइब्रिडाइजेशन। कंडीशंस फॉर हाइब्रिडाइजेशन, इसमें एक कंडीशन तो एकदम क्लियर है। सबसे पहली और सबसे सिंपल कंडीशन जो होती है ये होता है कि ऑर्बिटल्स ऑफ द सेम एटम, राइट, ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एटम कैन अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन, कैन अंडरगोज हाइब्रिडाइजेशन। देखिए आप लोग अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स के ऑर्बिटल का इस्तेमाल नहीं कर सकते फॉर द पर्पज ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हम लोगों ने ये कहा है पहला पॉइंट कि ऑर्बिटल्स ऑफ द सेम एटम, एक ही एटम के ऑर्बिटल्स क्या कर सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हो सकते हैं। एंड दूसरी कंडीशन ये कि ऑर्बिटल्स हैविंग सेम और नियरली सेम, सेम और नियरली सेम एनर्जी कैन पार्टिसिपेट। मतलब ये कि एक ज एटम के ऑर्बिटल्स हम लोग हाइब्रिडाइजेशन में तो लेकर जाएंगे, हाँ बिल्कुल लेकर जाएंगे, लेकिन उसमें भी कंडीशन क्या है कि जिन ऑर्बिटल्स को आप लोग हाइब्रिडाइजेशन में भेजने वाले हैं उनकी एनर्जी सेम या फिर नियरली सेम होनी चाहिए। मतलब ये कि फॉर एग्जांपल 2s एंड 2p ये हाइब्रिडाइजेशन में जा सकते हैं, 2s एंड 2p ये हाइब्रिडाइजेशन में जा सकते हैं, लेकिन 2p एंड 3s ये हाइब्रिडाइजेशन में नहीं जा सकते। 2s एंड 3p ये हाइब्रिडाइजेशन में नहीं जा सकते क्योंकि क्वांटम नंबर चेंज हो गया, एनर्जी का डिफरेंस आ गया। क्लियर है? सो देयरफॉर देयर इज अ कंडीशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। एक मस्त क्वेश्चन बनता है कि कंडीशन क्या है, तो कंडीशन क्या है, ऑर्बिटल्स ऑफ द सेम एटम कैन पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन एंड जो ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट होने वाले हैं सेम एटम के, उनकी एनर्जी सेम या नियरली सेम ही होनी चाहिए, अदरवाइज हाइब्रिडाइजेशन होगा क्या, नहीं होगा। अब समझते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है। सबसे पहली प्रॉपर्टी मैंने लिखा है कि नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म्स इज एग्जैक्टली इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेटिंग। मतलब क्या, मतलब ये कि अगर किसी एटम के 4 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं तो नए वाले ऑर्बिटल कितने बन के आएंगे, हाइब्रिड वाले 4 ही बन के आएंगे। अगर कभी 2 एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने बन के आएंगे, 2 ही आएंगे। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैव सेम एनर्जी एंड द शेप। जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है उनकी एनर्जी और उनका जो शेप होता है वो बिल्कुल सेम होता है। एटॉमिक ऑर्बिटल्स में क्या होता है, एनर्जी का थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है या फिर शेप तो अलग होता ही है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि दे आर ओरिएंटेड इन स्पेस in such a way that there is minimum repulsion and thus are directional in nature। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अपने आप को अराउंड द न्यूक्लियस इस तरीके से अरेंज करते हैं कि ताकि उनके बीच का जो रिपल्शन है ये मिनिमम हो जाए। एंड रिपल्शन मिनिमम होने के लिए जब वो अपने आप को अरेंज करेंगे तो वो पर्टिकुलर डायरेक्शन गेन कर लेंगे। जैसे आप लोगों को मैंने बताया कि जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अपने आप को ऐसे ओरिएंटेड करते हैं, बराबर है। अगर कभी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल आते हैं ना, तो जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं ये अपने आप को ऐसे ओरिएंट करते हैं, बाकी भी अलग अलग तरीके से ओरिएंट करेंगे। तो यहाँ पर रिपल्शन मिनिमम होता है जिसके कारण डायरेक्शनल बॉन्ड्स बनेंगे, मॉलिक्यूल को कोई ना कोई डेफिनेट शेप जाएगा। नंबर 4, दे आर डिफरेंट इन शेप फ्रॉम द पार्टिसिपेटिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स बट हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिसिपेटिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स। हाँ, हमें एक चीज़ पता हो गई है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल का शेप एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो पार्टिसिपेट होने वाले हैं उनसे अलग रहेगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि जो प्रॉपर्टीज़ एटॉमिक ऑर्बिटल्स देगा वो प्रॉपर्टीज़ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स नहीं देगा। दोनों की प्रॉपर्टीज़ ऑलमोस्ट क्या होती है, सिमिलर होती है। नंबर 5, ईच हाइब्रिड ऑर्बिटल कैन होल्ड 2 इलेक्ट्रॉन विथ अपोजिट स्पिन। ये तो जनरल रूल है। ऑर्बिटल, किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने रहते हैं, 2 विथ अपोजिट स्पिन रहते हैं, चाहे वो ऑर्बिटल सिंपल एटॉमिक ऑर्बिटल क्यों ना हो या फिर हाइब्रिड ऑर्बिटल क्यों ना हो। नंबर 6, दे हैव 2 लोब्स ऑन 2 साइड्स ऑफ द न्यूक्लियस। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की अगर बात करें तो ईच हाइब्रिड ऑर्बिटल कंटेन्स 2 लोब्स
एंड ये दो लोब्स होते हैं, इनमें से एक होता है बड़ा और एक क्या होता है छोटा। देखिए यहाँ पर sp में दिखा है, अगर sp2 में दिखाते हैं तो sp2 में ये ऐसे दिखेंगे। तो दो लोब्स हैं, ये न्यूक्लियस हो गया राइट, ऊपर का पार्ट एंड नीचे का पार्ट हो गया। एक लोब बड़ा तो दूसरा लोब कैसा रहेगा, छोटा रहेगा। एंड लास्ट पॉइंट क्या कहता है कि कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्म by the hybrid orbitals are stronger than that formed by the pure atomic orbitals। अगर कभी कोवेलेंट बॉन्ड बनता है by the overlapping of the hybrid atomic orbital, तो ऐसी केस में कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्गर होता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन इन केस ऑफ द प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैपिंग से जब बॉन्ड बनेगा तो वो उतना स्ट्रॉन्गर नहीं होगा। तो ये हो गए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब चलते हैं टूवर्ड्स टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। टूवर्ड्स टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, अगर हम लोग हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो अलग अलग ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं, ये हम लोगों ने पढ़ा। एंड देयरफॉर अलग अलग टाइप का हाइब्रिडाइजेशन भी आप लोगों को मिलता है। हमें 3 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना है, जिसमें सबसे पहला जो हाइब्रिडाइजेशन होता है इसे हम लोग कहते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। नाउ sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक s एंड 3 p ऑर्बिटल, मतलब एक एटम का एक s एंड उसी एटम के 3 p एटॉमिक ऑर्बिटल्स अपने आप को हाइब्रिडाइजेशन में जब भेजेंगे तो टोटल कितने ऑर्बिटल्स बन के आएंगे, नए वाले 4। sp3 में टोटल कितने ऑर्बिटल्स है, 4 है, एक है s और 3 क्या है, p है। नाउ s ऑर्बिटल की अगर हम लोग बात करें तो जो s ऑर्बिटल होता है वो तो स्फेरिकल होता है, बराबर है, वो किसी भी डायरेक्शन से क्या कर सकता है, ओवरलैपिंग दिखा सकता है। लेकिन p ऑर्बिटल की बात करें तो इट इज डायरेक्शनल, px py एंड pz, ऐसे 3 एक्सिस पे इनके लोब्स प्रेजेंट होते हैं राइट। नाउ sp3 हाइब्रिडाइजेशन में होगा क्या, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, किसी भी ऑर्बिटल, किसी भी एटम का s ऑर्बिटल, ये है s ऑर्बिटल, ये 3 p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा। नाउ p ऑर्बिटल का अगर हम लोग कंप्लीट शेप अज्यूम करते हैं तो अब आप लोग सोचिए, तीनों के तीनों एक्सिस पे आप लोगों को लोब्स दिखाने हैं। सपोज ये है x y z, 3 एक्सिस हो गए। इन कंप्लीट p ऑर्बिटल को अगर दिखाना है तो ये हो गया एक लोब, ये हो गया इसका दूसरा लोब और ये हो गया इसका तीसरा भी लोब राइट। तो ये हो गया कंप्लीट p ऑर्बिटल। डिपेंड, यहाँ पर हम लोगों ने अज्यूम किया कि तीनों के तीनों मिक्स हो रहे हैं, हाँ, क्योंकि टोटल 4 चाहिए ना, तो ये हो गया 1 और ये हो गया 3, टोटल 4। तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन देगा, हाँ। और जब ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन देगा तो 4 नए ऑर्बिटल बन के आएंगे, जिसे आप लोग sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहेंगे, जी हाँ। एंड ये जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं ना, इनका अरेंजमेंट अगर आप लोग देखते हैं तो इनका अरेंजमेंट होता है टेट्राहेड्रल। मतलब क्या, मतलब ये कि इनकी जो लोब्स है ये कुछ इस तरीके से अपने आप को अरेंज करते हैं एट द रेगुलर टेट्राहेड्रॉन्स कॉर्नर। 4 कॉर्नर पे ये डायरेक्टेड होते हैं। देखिए ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए। एंड इनके काउंटर लोब्स को देखें तो इनके जो काउंटर लोब्स है, ये काउंटर लोब्स कैसे रहेंगे, ऐसे। तो ये जो ऑर्बिटल बन के आ गए, इस ऑर्बिटल का सेट जो बन के आया, इसे आप लोग कहेंगे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इसे हम लोग क्या कहेंगे, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। एंड एक चीज़ अब देखिए, ये अपने आप को टेट्राहेड्रल मैनर में अरेंज करते हैं। मीन्स टेट्राहेड्रॉन क्या होता है, तो अगर हम लोग इस डायग्राम को कंप्लीट करके देखें तो यू विल ऑब्जर्व कि ये जो ज्योमेट्रिकल शेप बन के आया, इस ज्योमेट्रिकल शेप को आप लोग कहते हैं टेट्राहेड्रॉन। देखिए यह है टेट्राहेड्रॉन। एंड यहाँ पर किसी भी 2 ऑर्बिटल के बीच का अगर आप लोग बॉन्ड एंगल निकालते हैं, 2 ऑर्बिटल के बीच का बॉन्ड एंगल निकालते हैं तो ये होता है 109 डिग्री 28 मिनट का। क्या होता है, 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। एंड जब भी कभी मॉलिक्यूल sp3 हाइब्रिडाइजेशन देगा तो ऐसे केस में आप लोगों को बॉन्ड एंगल कितना मिलेगा, 109 डिग्री 28 मिनट का मिलेगा। एंड मॉलिक्यूल का जो शेप होता है ये होता है टेट्राहेड्रल। अगर रेगुलर ज्योमेट्री है, मतलब क्या, लोन पेयर अगर नहीं है, तो ऐसे केस में आप लोगों को टेट्राहेड्रल शेप मिलेगा।
अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग एग्जाम्पल पढ़ते हैं, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल, CH4 मॉलिक्यूल। मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन के एग्जाम्पल CH4 हो सकता है, अमोनिया भी हो सकता है, इवन H2O भी हो सकता है। फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें एक लोन पेयर है, इसमें दो लोन पेयर होती है, राइट। नाउ अगर हम लोग मीथेन मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन को देखते हैं तो कार्बन एंड हाइड्रोजन इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बना। कार्बन का अगर आप लोग ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो ये होता है 1s2 2s2 2p2, जिसे आप लोग डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हो कुछ ऐसे। देखिए, मतलब ये जो कॉन्फ़िगरेशन है इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2px1 2py1 एंड 2pz0। नाउ ग्राउंड स्टेट में अगर आप लोग देखें तो यू विल ऑब्जर्व कि कार्बन की वैलेंसी तो सिर्फ 2 ही आ रही है सर। हाँ, तो ऑब्वियसली कार्बन को हमें कहाँ भेजना पड़ेगा? एक्साइटेड स्टेट में। कार्बन जब एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो यहाँ से 2s से एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट कर जाएगा कहाँ पर? 2pz ऑर्बिटल के अंदर। तो कार्बन जब एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो उसका कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने क्या बन के आएगा? तो ऑब्वियसली ये कुछ ऐसा बन के आएगा, जरा देखिए, आएगा ये ऐसा, जिसे आप लोग 1s2 कहेंगे, 2s1 कहेंगे, 2px1 हो गया, 2py1 हो गया एंड 2pz1 हो गया। अब ये जो 4 ऑर्बिटल्स आपके सामने आ गए हैं जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, ये 4 ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में जाएंगे और ये क्या बन के आ जाएगा? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन के आएगा। नाउ sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जब बन के आएगा तो मीथेन मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन जब आएगा sp3 तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? तो 1s2, 1s में क्या है? 2 है। देन उसके बाद जरा सोचिए, आपके पास sp3, इसमें कितना? 1 बराबर है। sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन आ गया? 1 आ गया। देन उसके बाद sp3 हाइब्रिड इलेक्ट्रॉन 1, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन? 1, sp3 में 1, sp3 में कितना आएगा? 1। मतलब इसे आप ऐसे रिप्रेजेंट करा सकते हैं, देखिए ये आपस में मिक्स होकर कितने बन के आ गए? 4, और ये एक एक इलेक्ट्रॉन इस तरीके से रहेगा। एंड हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, कॉन्फ़िगरेशन 1s1। अब 4 हाइड्रोजन एटम एक एक करके अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पुट कर सकते हैं एंड बॉन्ड बना सकते हैं। तो बॉन्डिंग कैसे बनेगी सर? अब जरा सोचिए, कैसे ओवरलैपिंग होगा? मीथेन का मॉलिक्यूल कैसे बनेगा? तो मीथेन का मॉलिक्यूल तब बनेगा जब 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने? 4, बराबर है, कितने? 4, ये ओवरलैप करेंगे किसके साथ? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ द कार्बन। तो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ द कार्बन अगर हम लोग देखें तो हमें पता है कि ये तो टेट्राहेड्रल मैनर में अरेंज करते हैं अपने आप को। तो जब ये टेट्राहेड्रल मैनर में अपने आप को अरेंज करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, देखिएगा कुछ इस तरीके से। ये हो गए 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इनफैक्ट 4 लिखने की जरूरत ही नहीं क्योंकि टोटल 4 ही आता है। sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन एटम। नाउ सोचिए, यहाँ से एक यहाँ पर ओवरलैप करेगा, यहाँ पर और यहाँ पर, मतलब चारों जगह से ओवरलैपिंग जब होगी तो आपके सामने 4 सिग्मा बॉन्ड बनकर आते हुए दिखेंगे। 4 सिग्मा बॉन्ड आएंगे, 4 सिग्मा बॉन्ड बनकर आते हुए दिखेंगे। कैसे? देखिए जरा, ये है sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, जी हाँ ये है sp3 हाइब्रिड, ये भी sp3 हाइब्रिड है, ये भी sp3 हाइब्रिड है, और ये 1s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेंगे। यहाँ पर बन गया बॉन्ड, बन गया, ऐसे बॉन्ड बनेगा। तो सर दूसरा यहाँ पर ओवरलैपिंग दिखाएगा, डेफिनेटली दिखाएगा। ये देखिए 1s ऑर्बिटल, एंड देन यहाँ पर भी तो ओवरलैपिंग होगा 1s के साथ, जी हाँ यहाँ पर भी ओवरलैपिंग होगा 1s के साथ। तो ये जो शेप आपके सामने आया, ये शेप किसका हो गया? फिर मीथेन मॉलिक्यूल का। मतलब ये हो गया कि मीथेन मॉलिक्यूल में जो कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बनता है वो कैसे बनता है? तो सर कार्बन का sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज होता है एंड हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल यूज होता है। मीन्स बॉन्डिंग कैसी है? sp3s है, sp3s बॉन्डिंग है। एंड इसे हम लोग इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करा कर दिखाएंगे
ये है कार्बन, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन कैसे रहेंगे, टेट्राहेड्रल मैनर में रहेंगे। एंड रही बात बॉन्ड एंगल की, तो ये जो बॉन्ड एंगल है दैट इज हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन, ये होता है 109 डिग्री 28 मिनट का, जो कि रेगुलर ज्योमेट्री है। मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री कैसी होगी, टेट्राहेड्रल होगी, है टेट्राहेड्रल होता है मीथेन का मॉलिक्यूल। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन का ये हो गया एक एग्जाम्पल। अब चलते हैं दूसरे हाइब्रिडाइजेशन की तरफ, दैट इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। नाउ एज द नेम सजेस्ट, क्या आप लोगों को ये समझ में आ रहा है कि सर इसमें टोटल 3 ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं? हाँ, कैसे? एक हो रहा है s और बाकी के 2 क्या हो रहे हैं, p हो रहे हैं, मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्राइगोनल हाइब्रिडाइजेशन। इसे आप लोग ट्राइगोनल हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अपने आप को अरेंज करते हैं ट्राइगोनल प्लानर मैनर में। नाउ sp2 हाइब्रिडाइजेशन में होगा क्या, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, किसी भी एटम का s ऑर्बिटल ये 2 p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा। अब p ऑर्बिटल तो आपको पता है टोटल कितने, 4 है, सॉरी 3 है। एंड इन तीनों को हम लोग कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, ये भी पता है आप लोगों को। ये हो गया एक एक्सिस का, ये हो गया दूसरे एक्सिस का, और ये हो गया तीसरे एक्सिस का। सपोज करिए दिस इज x, y एंड z। तो इन दैट केस यहाँ पर क्या होता है कि जो x एंड y एक्सिस मतलब px एंड py हो गए 2 p ऑर्बिटल, यहाँ के 2 p ऑर्बिटल और यहाँ का s ऑर्बिटल, टोटल 3। ये 3 ऑर्बिटल अपने आप में मिक्स होंगे, रिकास्ट होंगे, और कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रोड्यूस करेंगे, 3 नए वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल 3 प्रोड्यूस करेंगे, जिसके कारण हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। एंड sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को हम लोग कैसे अरेंज कर सकते हैं, तो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल को हम लोग बिल्कुल ऐसे अरेंज कर सकते हैं। देखिए इनके काउंटर लोब्स को हम लोग ऐसे ड्रॉ करके दे सकते हैं। सर लेकिन एक चीज़ समझ में नहीं आ रही कि चौथा ऑर्बिटल कहाँ जाएगा। चौथा ऑर्बिटल कहीं नहीं जाएगा, वो भी रहेगा यहाँ पर। हम लोग चौथे ऑर्बिटल को भी ड्रॉ करेंगे। ये चौथा ऑर्बिटल अवेलेबल है। इससे अगर हम लोग देखें तो ये है 2pz, और ये कैसा होगा, अनहाइब्रिडाइज। मतलब क्या, मतलब ये कि सर ये हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। हो रहा है क्या हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व? नहीं। तो यहाँ पर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को देखो तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अपने आप को बिल्कुल इस तरीके से अरेंज करते हुए दिख रहे हैं, बराबर है। एक लोब, एक ऑर्बिटल, ये लीजिए दूसरा लोब, ये दूसरे ऑर्बिटल का, इसका दूसरा लोब, एंड तीसरा ऑर्बिटल ये है। तो यहाँ पर ये जो हाइब्रिडाइजेशन है ये तो sp2 हो गया हाइब्रिडाइजेशन sp2। यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल होता है, ये बॉन्ड एंगल होता है एग्जैक्टली 120 डिग्री का। एंड देयरफॉर आप लोगों को इसका जो शेप मिलता है ये मिलता है ट्राइगोनल प्लानर। क्या शेप मिलता है? ट्राइगोनल प्लानर। इसीलिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन को हम लोग क्या कहेंगे? ट्राइगोनल हाइब्रिडाइजेशन कह सकते हैं। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन का एग्जांपल पढ़ते हैं, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ इथिलीन मॉलिक्यूल। फॉर्मेशन ऑफ इथिलीन मॉलिक्यूल। अगर sp2 हाइब्रिड एग्जांपल्स की बात करते हैं तो इथिलीन तो हो गया, इसके अलावा आप लोग BF3 भी दिखा सकते हो, बोरॉन ट्राइक्लोराइड भी दिखा सकते हैं। ये सारे के सारे sp2 हाइब्रिडाइजेशन को बिलोंग करते हैं। नाउ इथिलीन मॉलिक्यूल की अगर बात करें तो इथिलीन मॉलिक्यूल होता है C2H4, दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH2। सर इसका मतलब एक कार्बन 2 हाइड्रोजन के साथ सिंगली बॉन्डेड अटैच है, एंड एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ बाय मीन्स ऑफ डबल बॉन्ड अटैच है। नाउ कार्बन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन कैसे आ सकता है? क्या आप लोग इस मॉलिक्यूल को देख सकते हैं? यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? एक कार्बन के 3 ही हैं। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन में हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने बन के आते हैं? 3H बन के आते हैं। तो इसका मतलब ये कि यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन की ज़रूरत है, हाँ, लेकिन हमें पता है कि कार्बन का ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? तो 1s2 होता है, 2s2 होता है, 2px1, 2py1 एंड 2pz क्या होता है? 0 होता है।
नाउ जब ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में जब जाएगा तो क्या होगा, तो सर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द 2s ऑर्बिटल विल गेट प्रमोटेड टू द वैकेंट 2pz ऑर्बिटल। जाएगा यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, वैकेंट 2pz ऑर्बिटल में जाएगा। एंड ये जब एक्साइटेड स्टेट में आएगा तो कॉन्फ़िगरेशन देगा 1s2 2s2 2px1 2py1 एंड 2pz1। तो एक्साइटेड स्टेट में कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा होगा। यहाँ से आप लोग जरा सोचिए, अगर हम लोग sp2 हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं तो इसका मतलब वी आर कंसिडरिंग 1s एंड 2p ऑर्बिटल। ये देखिए है ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होके मॉलिक्यूल बनेगा, कौन सा मॉलिक्यूल बनेगा, इथिलीन का मॉलिक्यूल बनेगा। तो ऐसे केस में sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट जब रहेगी, sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट रहेगी तो कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, तो 1s2 ये है 1s2 है। देन sp2 ये एक्चुअली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं 2sp2, क्यों, क्योंकि 2 है सेकेंड वाले लेवल का है, इसमें कॉन्फ़िगरेशन देखिए 1 रहेगा। देन उसके बाद 2sp2 1 रहेगा है, एंड एक और ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज है 2sp2 1 एंड 2pz में कितना रहेगा 1। इसे अगर हम लोग रिप्रेजेंट कराना चाहे तो इसे हम लोग रिप्रेजेंट करा सकते हैं कुछ ऐसे। ये देखिए अनहाइब्रिड 2pz ऑर्बिटल है एंड ये क्या है, sp2 हाइब्रिड है और ये 1s2 है। नाउ एक कार्बन के पास कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल आ गए, 3, तो ऑब्वियसली दूसरे के पास भी होंगे, जी हाँ। नाउ नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड फॉर्म इज एग्जैक्टली इक्वल टू द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। मतलब ये कि sp2 हाइब्रिड स्टेट में कार्बन कितने सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, 2 3 बनाएगा। कैसे बनाता है जरा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो एक कार्बन की हालत को इमेजिन करिए। तो सर कार्बन अगर ये है तो इसके पास 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ठीक है। इसके 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को हम लोग ऐसे अरेंज कर लेते हैं एंड इसके पास एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है और ये है ऐसा है, ये ऐसा। इनके काउंटर लोब्स आप लोग शो कर सकते हैं, ठीक है, या फिर ना करिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चलेगा। ये लीजिए। तो दूसरे कार्बन की भी तो हालत वही है, हाँ दूसरे कार्बन की भी हालत वही है। आप लोग समझने की कोशिश करिए। ये देखिए दूसरा कार्बन, ये इसके sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल रहेंगे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल रहेंगे एंड इसके पास भी एक अनहाइब्रिड 2pz ऑर्बिटल प्रेजेंट रहेगा। नाउ जब ये बॉन्ड बनाने के लिए जाएगा, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन में जाएगा, तो देखिए कार्बन इन साइड से 2 हाइड्रोजन के साथ, मतलब हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करके बॉन्ड बना लेगा। हाँ इस साइड में भी 2 हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बना लेगा। और इसे देखिए ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल इस sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके क्या बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा। तो जो इथिलीन का मॉलिक्यूल है उसमें आप लोगों को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम कैसे मिलेगी समझने की कोशिश करिए। ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, मैं इसे इसके साथ ओवरलैप करा दूँ तो ये हो गया कार्बन और कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पर कार्बन रख देते हैं। देन इसके बाद देखिए यहाँ पर है एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल और ये दूसरा, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है। ये किसके साथ ओवरलैप करने वाला है, तो ये ओवरलैप करेगा 1s ऑर्बिटल के साथ, करेगा 1s ऑर्बिटल के साथ, राइट। सिग्मा बॉन्ड बन गया। ये जो बॉन्ड होगा ये कौन सा होगा, सिग्मा सिग्मा। ये बॉन्ड कौन सा बन गया, सिग्मा बॉन्ड बन गया। तो फिर इस कार्बन की भी तो वही हालत है, बराबर है, इस कार्बन की भी वही हालत है। ये क्या करेगा, 1s ऑर्बिटल के साथ, हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बना देगा। होगा कुछ इस तरीके से। ये है sp2 हाइब्रिड। नाउ कार्बन की वैलेंसी कितनी, 4। सर 4 बॉन्ड चाहिए, हाँ। तो चौथा बॉन्ड कौन सा होगा, पाई बॉन्ड। क्यों होगा, क्योंकि इसके पास अभी भी
2pz ऑर्बिटल प्रेजेंट है और इस 2pz में कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 1, बराबर है। तो ये क्या करेगा, ये लैटरल ओवरलैपिंग देगा। इस ओवरलैपिंग को हम लोग कहते हैं लैटरल ओवरलैपिंग, राइट, इसे हम लोग कहते हैं लैटरल ओवरलैपिंग। एंड इस लैटरल ओवरलैपिंग के कारण जो बॉन्ड बनता है ये क्या हो गया, पाई बॉन्ड। मतलब ये इथिलीन मॉलिक्यूल को समझने की कोशिश करिए तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्या बनते हैं, सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्या बनते हैं, सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। कार्बन और कार्बन के बीच में एक क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड, एंड दूसरा क्या बनता है, पाई बॉन्ड। मतलब जब भी कभी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आपके सामने आता है तो ऐसे केस में यू विल ऑब्जर्व कि पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा होता है एंड दूसरा बॉन्ड हमेशा क्या होता है, पाई बॉन्ड होता है। नाउ यहाँ पर बॉन्ड एंगल को अगर देखें तो हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन ये है बॉन्ड एंगल, राइट। ये जो बॉन्ड एंगल है, इस बॉन्ड एंगल को अगर आप लोग देखें तो ये कितने का रहेगा, 120 का रहेगा। ये बॉन्ड एंगल कितने का, 120 का रहेगा। ये भी बॉन्ड एंगल 120 का रहेगा, जिसके कारण इथिलीन मॉलिक्यूल कैसा रहेगा, ट्राइगोनल प्लानर शेप का रहेगा। ये ट्राइगोनल प्लानर शेप होता है इथिलीन मॉलिक्यूल का। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग एक और एग्जांपल पढ़ते हैं, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ BF3 मॉलिक्यूल। इस मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कैसे दिखा सकते हैं, देखिए यहाँ पर सेंट्रल एटम कौन सा है, बोरॉन, जिसका एटॉमिक नंबर देखे तो 5। इसका ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखते हैं तो 1s2 2s2 2p1 होता है, राइट। तो इसे हम लोग ऑर्बिटल डायग्राम के द्वारा ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ यू कैन इजीली ऑब्जर्व कि सर बोरॉन के आउटर मोस्ट शेल में एक ज अनपेड इलेक्ट्रॉन दिखता है तो उसकी वैलेंसी एक ज होनी चाहिए थी, लेकिन कितनी दिख रही है, 3 बॉन्ड है ना, राइट। तो ये कब पॉसिबल होगा, जब बोरॉन एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। एंड बोरॉन जब एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो इट इज ऑब्जर्व दैट कि यहाँ से 2s से एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट कर जाएगा वैकेंट 2p में। ऐसा करने से कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगा, सोचिए, ये हो गया 1s2, 2s क्या बन गया, 1 बन गया, एंड 2p में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 आ गए। तो ये 1s2 2s1 2px1 एंड 2py1। अब इसके पास 3 ऑर्बिटल आ गए जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन है, और ये जो 3 ऑर्बिटल्स है, ये 3 ऑर्बिटल्स आपस में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन देंगे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन देंगे। तो जब sp2 हाइब्रिड जो स्टेट में रहेगा बोरॉन, तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में जब रहेगा तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रहा है, आप लोग देखिए 1s में कितने 2, एंड ये 3 मिक्स हो गए। तो ये 3 मिक्स हो गए, ये कुछ ऐसे रहेंगे sp2, ये क्या हो गया 1s2। नाउ किसके साथ कंबाइन हो रहा है, फ्लोरीन। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2px1 2px2 2py2 एंड 2pz1। तो फ्लोरीन का कौन सा ऑर्बिटल यूज करेंगे बॉन्ड बनाने के लिए, क्योंकि फ्लोरीन तो हाइब्रिडाइजेशन में नहीं जा रहा है। तो सर फ्लोरीन का जो ऑर्बिटल यूज होगा वो कौन सा होगा, 2pz यूज होगा, बराबर है। कैसे होगा देखते हैं। नाउ अगर हम लोग बोरॉन की बात करते हैं तो बोरॉन के 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। तो बोरॉन के 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, जिसे हम लोग ऐसे अरेंज करके दिखा सकते हैं। ये हो गया एक, ये दूसरा, ये तीसरा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। देखिए इनके काउंटर लोब्स हम लोग बना सकते हैं, ये हो गए काउंटर लोब्स। ये sp2 हाइब्रिडाइज है, ठीक है। सर जब ये फ्लोरीन के ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा तो फ्लोरीन का कौन सा ऑर्बिटल यूज कराना है, 2pz। सर 2pz कराना है तो 2pz के साथ जब ये ओवरलैपिंग देगा तो इसका दूसरा जो लोब रहेगा वो क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या बन गया, सिग्मा बॉन्ड बन गया। ये कौन सा ऑर्बिटल है, 2pz। आप लोग बाकी के 2 ऑर्बिटल्स को यहाँ दिखा सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं दिखा सकते, लेकिन हम लोगों ने बता दिया कि कौन सा ऑर्बिटल यूज हो रहा है बॉन्डिंग के लिए, 2pz। तो ये जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है बोरॉन का, ये दूसरे फ्लोरीन के 2pz के साथ ओवरलैप कर जाएगा, ये बना लेगा सिग्मा बॉन्ड एक और। एंड ये जो ऑर्बिटल है बोरॉन का sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये भी 2pz के साथ ओवरलैपिंग देगा एंड बना लेगा सिग्मा बॉन्ड, इसका काउंटर लोब सिकुड़ जाएगा। तो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड के केस में ये जो फ्लोरीन है, देखिए यहाँ पर फ्लोरीन एटम है,
ये फ्लोरीन एटम एंड बोरॉन एटम, इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल है, ये बॉन्ड एंगल कितने का रहेगा, 120 डिग्री का रहेगा। एंड देयरफॉर मॉलिक्यूल कौन सा शेप ले लेगा, ट्राइगोनल प्लानर शेप ले लेगा। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन का ये दूसरा एग्जाम्पल है। इस मॉलिक्यूल को हम ऐसे भी बता सकते, देखिए बता सकते कुछ इस तरीके से, एंड ये बॉन्ड एंगल कितने का रहेगा, 120 डिग्री का रहेगा। तो दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब हम लोग चलते हैं थर्ड हाइब्रिडाइजेशन की तरफ, दैट इज sp हाइब्रिडाइजेशन। नाउ sp हाइब्रिडाइजेशन, ये जो नाम मैंने लिखा, इससे हमें क्या समझ में आता है, तो इसमें सिर्फ वही ऑर्बिटल यूज होने वाले हैं। जी हाँ, एक पर्टिकुलर एटम का s एंड p ऑर्बिटल आपस में हाइब्रिडाइज होगा और क्या मिलेगा, sp हाइब्रिडाइजेशन। नाउ sp हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होते हैं वो अपने आप को लीनियर अरेंज कराते हैं, इसीलिए sp हाइब्रिडाइजेशन का एक दूसरा नाम होता है लीनियर हाइब्रिडाइजेशन ऑल्सो। देखिए कैसे होता है, अगर हम लोग s ऑर्बिटल लेते हैं तो ये हो गया किसी भी एटम का s ऑर्बिटल, राइट। एंड अगर हम लोग p ऑर्बिटल के साथ इसका ओवरलैपिंग कराते हैं तो p ऑर्बिटल, देखिए p ऑर्बिटल तो तीन है, पता है आप लोगों को। आप लोग तीन में से कोई भी एक ही यूज करके दिखा सकते हैं। ये x एक्सिस, y एक्सिस और ये क्या हो गई, z एक्सिस, तीन में से कोई एक भी आप दिखा सकते हैं, राइट। जनरली x होता है। तो जब ये ओवरलैप करता है, sp हाइब्रिडाइजेशन देता है, तो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होते हैं ना, ये सिर्फ ऐसे होते हैं। देखिए दो ही आ गए, s और p हो गए दो, एंड इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है ये होता है 180 डिग्री का। इसलिए जो मॉलिक्यूल रहेगा, ये मॉलिक्यूल कैसा दिखेगा, लीनियर दिखेगा, राइट। इसके अंदर एग्जाम्पल अगर देखें तो एग्जाम्पल आप लोग दे सकते हैं एसिटिलीन मॉलिक्यूल का दे सकते हैं, इसके अलावा बेरिलियम डाइक्लोराइड दे सकते हैं, बेरिलियम डाइफ्लोराइड भी दे सकते हैं। हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ एसिटिलीन मॉलिक्यूल, फॉर्मेशन ऑफ एसिटिलीन मॉलिक्यूल। नाउ एसिटिलीन मॉलिक्यूल की अगर बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है C2H2 एंड इसे हम लोग ऐसे लिखते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH। देखिए इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है, सिर्फ दो, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड सिग्मा एंड कार्बन और कार्बन के बीच में एक सिग्मा, क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने, दो ही है ना। सो देयरफॉर आप लोग पता कर सकते हैं कि सिग्मा बॉन्ड दो ही है। नाउ कार्बन को देखो, कार्बन जब ग्राउंड स्टेट में रहता है तो उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, तो 1s2 होता है, 2s2 होता है, 2px1 एंड 2py1 होता है, 2pz कैसा होता है, 0। एंड वी नो दैट कि इस स्टेट में ये कभी चार बॉन्ड नहीं बना सकता। बना सकता है क्या, नहीं बना सकता। तो ये कौन सी स्टेट में चला जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। जब ये एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन अनकपल होगा एंड प्रमोट हो जाएगा इनटू द वैकेंट 2pz ऑर्बिटल। ऐसा करने से कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो 1s2 2s1 बन जाएगा, 2px1 होगा, 2py1 होगा एंड 2pz में कितना हो जाएगा, 1 होगा। तो बॉक्स डायग्राम में देखिए आप लोगों को पता चल रहा है कि ये ऐसा है, ठीक है। नाउ हाइब्रिडाइजेशन कौन सी इन्वॉल्व करानी है हमें, sp, तो एक s और एक p, तो ये देखिए ना, ये हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हो गई, sp। तो जब sp हाइब्रिडाइज स्टेट में कार्बन रहेगा तो sp हाइब्रिडाइज द स्टेट, जब कार्बन एटम का कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाएगा तो वो क्या दिखेगा, सोचिए 1s2 है, ये 1s2 है। देन उसके बाद sp में दो आ गए, ये क्या हो गया, sp हाइब्रिड, ये हो गया 1s2। एंड इसके पास देखिए यहाँ पर और यहाँ पर, दैट इज 2py एंड 2pz, ये क्या है, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या है, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है। आपको पता है कार्बन के चार बॉन्ड होते हैं, जी हाँ, लेकिन हाइब्रिड ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। तो सिग्मा बॉन्ड कितने बनेंगे, दो, एंड टोटल कितने, चार। तो दो बॉन्ड यहाँ से बनेंगे। कैसे बनेंगे सोचते हैं अब कार्बन के sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को अगर हम लोग शो करते हैं तो कार्बन के sp हाइब्रिड ऑर्बिटल को कैसे शो करेंगे, जरा सोचिए आप लोग। ये है कार्बन, ये कार्बन का एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है, ये हो गए इसके काउंटर लोब। दिस इज sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, दिस इज sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब कार्बन के पास और कितने ऑर्बिटल बचे, दो, तो जिसमें से एक जो है इसे हम लोग कह देते हैं 2pz, ये रहेगा 2pz, एंड एक कौन सा बचा हुआ है, तो 2py, और ये दोनों के दोनों कैसे हैं, अनहाइब्रिड।
तो सर दूसरे कार्बन के पास भी ऐसी ही हालत है? बिल्कुल है, दूसरा कार्बन भी ऐसा ही है। नाउ जब बॉन्डिंग बनेगी तो कार्बन का दूसरा जो कार्बन रहेगा उसका sp हाइब्रिड ऑर्बिटल इस sp हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ बना लेगा बॉन्ड। तो ये sp ये बॉन्ड कौन सा हो गया? सिग्मा बॉन्ड हो गया। तो सर दूसरे के पास भी तो ये p ऑर्बिटल अवेलेबल है ना? हाँ बिल्कुल है, ये हो गया pz और ये लीजिए ये हो गया py, ये हो गया py ऑर्बिटल, दिस इज py एंड दिस इज pz। नाउ कार्बन और कार्बन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड बनाकर दिखा दिया, ठीक है, लेकिन सर कार्बन का हाइड्रोजन के साथ भी बॉन्ड है जी। तो कार्बन का sp हाइब्रिड ऑर्बिटल हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके क्या बना देगा? सिग्मा बॉन्ड। सिमिलरली इस कार्बन का 1s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग दिखाएगा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल और यहाँ कार्बन क्या बन जाएगा? सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। मतलब सर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में भी हमने सिग्मा बॉन्ड बनाकर दिखा दिया, ठीक है, लेकिन कार्बन के 4 बॉन्ड होने चाहिए। अब क्या होगा? अब लैटरल ओवरलैपिंग होगा, पाई बॉन्ड बनेगा। कैसे? तो जो 2pz ऑर्बिटल है ये 2pz के साथ ओवरलैपिंग देगा। 2pz किसके साथ ओवरलैपिंग देगा? 2pz के साथ क्या बनेगा? पाई बॉन्ड। एंड दूसरा क्या? तो जो 2py है सर ये 2py के साथ ओवरलैपिंग देगा, हाँ, एंड इट विल रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ द अनदर पाई बॉन्ड। तो एक पाई बॉन्ड दूसरा पाई बॉन्ड बन के आ जाएगा। अब इस मॉलिक्यूल को देखिए, ये मॉलिक्यूल बिल्कुल सीधा सीधा है, तो ये जो बॉन्ड एंगल रहेगा ये बॉन्ड एंगल कितना रहेगा? 180 रहेगा। एंड इस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या है? लीनियर है। इसकी ज्योमेट्री अगर आप लोग देखें तो इसकी ज्योमेट्री क्या है? लीनियर। तो एसिटिलीन मॉलिक्यूल को इस तरीके से हम लोग दिखा सकते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम के रूप में। अब sp हाइब्रिडाइजेशन में एक और एग्जांपल बनाकर दिखाते हैं, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ BeCl2 मॉलिक्यूल, बेरिलियम डाइक्लोराइड या फिर बेरिलियम क्लोराइड कह सकते हैं। एंड इसमें सेंट्रल एटम बेरिलियम है जिसका एटॉमिक नंबर 4 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो क्या है? तो 1s2 2s2 2p कैसा है? 0 है। सर बॉक्स डायग्राम देखें तो बॉक्स डायग्राम कुछ ऐसा है। नाउ ये अगर ग्राउंड स्टेट में है, ये कौन से स्टेट में हो गया? ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट में अगर है तो ये 2 बॉन्ड बनाने का सवाल ही नहीं आता। जब ये बॉन्ड बनाने के लिए जाएगा क्लोरीन के साथ तो ऐसे केस में इलेक्ट्रॉन्स का अनकपलिंग होगा, 2s का एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट कर जाएगा वैकेंट 2px में। तो फिर ऐसे केस में इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगा? एक्साइटेड स्टेट में सोचिए तो एक्साइटेड स्टेट में इसका कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा 1s2 2s1 एंड 2px1 बनेगा। ये हो गया 2s1, ये हो गया 2px1। ये 0 है, लिखिए या ना लिखिए चलेगा, ये लीजिए हो गया। अब हमें 2 बॉन्ड बनाकर दिखाने हैं एंड 2 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल की ज़रूरत है। तो ये देखो, ये दिख ही रहा है कि ये 2 ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप होंगे, हाइब्रिडाइजेशन में जाएंगे और कौन से हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रोड्यूस करके आएंगे? sp। तो sp हाइब्रिड स्टेट में अगर हम लोग कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, sp हाइब्रिडाइज स्टेट में अगर आप लोग बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो क्या हो जाएगा? 1s2 हो जाएगा एंड ये बन गया sp, बन गया sp हाइब्रिडाइज स्टेट। नाउ इसे किसके साथ कंबाइन होना है? तो क्लोरीन के साथ। अब क्लोरीन का कौन सा ऑर्बिटल यूज होगा? देखिए क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 17 एंड कॉन्फ़िगरेशन अगर देखें तो 3s2 3px2 3py2 3pz1। सर आपने ऐसा शॉर्टकट लिखा? हाँ, ये वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन है। अब आप लोग जरा देखिए कौन सा ऑर्बिटल आप लोग यूज करेंगे क्लोरीन का? तो सर क्लोरीन का तो सिर्फ 2p 3pz ऑर्बिटल यूज होते हुए दिखेगा। जी हाँ, मीन्स बेरिलियम के जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, भरा ना, बेरिलियम के sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की अगर बात करें तो वो तो ऐसे होते हैं। ये लीजिए sp हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए किसके? बेरिलियम के। दिस इज sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। एंड जब ये क्लोरीन के 3pz ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा तो ऐसे केस में आप लोग बॉन्डिंग ऐसे शो करेंगे, इसका काउंटर लोब सिकुड़ जाएगा। ये देखिए ये क्या बन गया? सिग्मा बॉन्ड 3pz के साथ। तो ये क्लोरीन का हो गया, ये बेरिलियम का हो गया। तो सर बेरिलियम एक साइड से और ओवरलैपिंग देगा। जी हाँ, एक साइड से और ओवरलैपिंग जब देगा तो ये इसका काउंटर लोब सिकुड़ जाएगा। ये क्लोरीन यहाँ पर क्या बन गया? सिग्मा बॉन्ड बन गया।
देखिए अगर हम लोग इस मॉलिक्यूल को ठीक से देखें तो ये मॉलिक्यूल कैसा है, लीनियर, मीन्स हम लोग इसे ऐसे शो कर सकते हैं ना, BeCl BeCl, और ये जो बॉन्ड एंगल होगा ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री का, एंड इस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, लीनियर ज्योमेट्री हो जाएगी। इस तरीके से आप लोग BeCl2 का फॉर्मेशन दिखा सकते हैं। तो ये मज़ेदार कंसेप्ट था हाइब्रिडाइजेशन का, आपके लिए थोड़ा सा अजीब है क्योंकि आप लोगों ने 10 तक ऐसा नहीं पढ़ा था, लेकिन अब हाइब्रिडाइजेशन के कंसेप्ट को आपको बराबर समझना है, तो इस वीडियोस को बराबर देखेंगे और बराबर समझेंगे, ठीक है।